राहुल जी ने इसका अंग्रेजी कर दिया, गरीबी हटाओ। सोनिया जी इटालियन में बोली गरीबी हटाओ। अब फिर से राहुल बाबा बोल रहे गरीबी हटाओ, मगर आप किसी ने गरीबी हटाई नहीं। नारे दिए। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर गरीबों के जीवन में आमूल चूर परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने अगड़ा समाज के बच्चों की बहुत डिमांड थी। सवर्ण समाज के गरीब बच्चे जो अपनी ढंग से शिक्षा नहीं कर सकते थे, ट्यूशन नहीं रख सकते थे, क्लास नहीं रख सकते थे, उनकी डिमांड थी कि हमें भी आरक्षण मिले। मगर इतने सालों से कोई सुनवाई नहीं करता था। नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक सुधार लेकर आए और आज देश भर के सवर्ण समाज के बच्चों को 10% आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं मानता हूं इनके साथ ये न्याय करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, जीएसटी, यहां पर छोटे छोटे व्यापारी होते हैं पहाड़ पर, सारे व्यापारियों को 40 लाख तक जिनका टर्नओवर है, सारे व्यापारियों का जीएसटी माफ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया। 60 लाख तक जिनका टर्नओवर है, सारे लोगों का इनकम टैक्स माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और 5 लाख तक जिसकी आय है वो सभी को इनकम टैक्स भरने से मुक्ति देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है, देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, बताओ मुझे, उत्तराखंड वाले बताए, आप सरहद पे बसने वाला राज्य है, देश की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। कोई भी आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाता था, देश के जवानों के सर काट कर ले जाता था, पाकिस्तान में जाकर अपमानित करता था, कोई जवाब नहीं देता था, ना मादा था ना इच्छा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मित्रों, अभी पुलवामा पर हमला हुआ, पाक प्रेरित आतंकवादियों ने 40 सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। जब 40 जवान शहीद हुए, देश भर के अंदर गुस्सा, आक्रोश, निराशा, हताशा, ये क्या हुआ? पहले सर्जिकल स्ट्राइक किए थे मोदी जी, पाकिस्तान ने सरहद पर टैंकें खड़ी कर दी, तोपें लगा दी, सेना लगा दी, सबको लगा कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक संभव नहीं। मगर उत्तराखंड वालों, इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, आपकी बनाई हुई नरेंद्र मोदी सरकार। इन्होंने भूमि पर टैंक लगा दिए, मोदी जी ने हवा से एयर स्ट्राइक कर उनके ट्रेनिंग कैंप के अंदर रात को सोते हुए आतंकवादियों के फुर्चे करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के फैसले से। और जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई, पूरी देश के अंदर एक खुशी की लहर, हर जगह फटाके जले, हर जगह शहीद जवानों के फोटो के साथ जुलूस निकाले गए, हर जगह पे मोदी जी की तस्वीर को माला पहनाई गई। मगर ये राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी उदास हो गई। आप उनका चेहरा देखेगा उस वक्त, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का चेहरा और राहुल बाबा का चेहरा एक समान था। उनको आनंद नहीं हुआ, उनको लगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। मित्रों, आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस पार्टी देश को सुरक्षित रख सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है क्या?
आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। ये इनकी पूते की बात नहीं। मित्रों, मैं 3 दिन से देख रहा हूं, 3 दिन से देख रहा हूं क्या चल रहा है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री होगा, एक देश में 2 प्रधानमंत्री बनेंगे, और कांग्रेस पार्टी चुप बैठी। उनके दूसरे नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, कांग्रेस पार्टी चुप बैठी। इनके साथ चुनावी समझौता किया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को, आप स्पष्ट करो कि उमर अब्दुल्ला की ये जो मांग है कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उसके साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं। ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उसके साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है। और आपकी सहमति असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल बाबा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वारसा लेकर चलने वाले लोग। हमारे नेता श्यामा प्रसाद जी ने अपने जीवन का बलिदान कश्मीर के लिए दिया था। हम सत्ता में रहे या विपक्ष में, मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर ये चाहते हैं कि कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री हो, तो उनकी ये मंशा हमारी जान रहते हुए पूरी नहीं हो पाएगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने जान की बाजी लगा। क्या समझ रखा है इस देश में? इस प्रकार की बात होगी। और कांग्रेस पार्टी चुप बैठी है, कांग्रेस अध्यक्ष चुप बैठे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ आप सहमत हो या नहीं हो, वो देश की जनता के सामने स्पष्ट करो। आपके साथी हैं, आपके चुनाव सहयोगी हैं, वो जो बोलते हैं इसकी आपकी जिम्मेदारी होती है। आपने इसको स्पष्ट करना चाहिए। अभी कल कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, देशद्रोह की कलम को हम सीआरपीसी से हटा लेंगे। किसको बचाना चाहते हो? किसको बचाना चाहते हो? जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000, वहां जाकर आप खड़े रह गए। उनको कहा कि वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उनको बचाना चाहते हो? मित्रों, भारत माता के 1000 टुकड़े करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? बताइए, जोर से बोलिए, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को मैं कहना चाहता हूं, आप वोट बैंक की राजनीति के लिए इतने नीचे मत गिरिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए। राजनीति करने के अनेक मामले होते हैं। वो कहते हैं सेना के जवान सीमा पर लगे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के आरोप लगते हैं उन पर। उनकी सुरक्षा के लिए अब सफा का कानून बनाया गया। सेना के जवानों को सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भी उनके समर्थन में कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी कहती है अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि अब सपा को हम हटा लेंगे। मैं कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, आपकी पूरी पार्टी की औकात नहीं है सेना के जवानों को दूर करने। भारतीय जनता पार्टी आपके मंसूबों के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है। हम देश के सेना के जवानों को ले डाउन नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा को दाग पर नहीं लगा सकते, उनका मनोबल गिरने नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो सेना के जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहकर उनके मनोबल को बढ़ाएगा। देश की जनता ने तय करना है। अब सपा हटाने वाली कांग्रेस पार्टी चाहिए। कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री की मांग करने वाले के साथ ही चाहिए आपको।
ये तय करना है देश की। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश सुरक्षित नहीं रहे। देश को एक रखना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश को दुनिया में महासत्ता बनाना है, देश को हर क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना है, टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर भारत को लाना है। तो ये राहुल बाबा का काम नहीं है, ये गठबंधन का भी काम नहीं है। ये काम केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं। और इसलिए मैं आज देवभूमि वालों को कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करने आया हूं, हमारे 5 सांसदों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर नरेंद्र मोदी की झोली में फिर से बर्बाद करने पाएंगे। उत्तराखंड का विकास, देश की सुरक्षा, देश का विकास, देश के गरीबों का कल्याण, ये सारे काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मित्रों, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे विकास के काम करे। नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए पहले कांग्रेस सरकार 36,000 करोड़ देती थी, इसकी जगह 84,000 करोड़ रुपया देने का फैसला नरेंद्र मोदी सरकार जो छोटे से राज्य को एक मॉडल स्टेट बनाकर छोड़ेगा। भाई त्रिवेंद्र की सरकार भी यहाँ अच्छे तरीके से काम कर रही है और जिन आशयों के साथ अटल जी ने उत्तराखंड का निर्माण किया था, उन सभी आशयों को पूरा करने की दिशा में त्रिवेंद्र रावत और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका संबल चाहिए और ये आशीर्वाद के साथ 2019 के चुनाव के बाद फिर एक बार हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज चारों धाम को मैं प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी को फिर से एक बार अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि आप 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए। ये निवेदन कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की